अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, तुर्बत में एक बस्ती जहां पर आम ख़ास लोगों के यानी ज़ुबान ज़द आम में है कि इस बस्ती में जिन्नात का बसेरा है। नाजरीन, जिन्नात बसेरा कर चुके हैं या जिन्नात इस बस्ती पर हमला कर चुके हैं या हमला आवर हैं। यहाँ पर कई दर्जनों घर नजर आतिश हो चुके हैं और कई लोग इसमें मुतासिर हो चुके हैं और इलाका मकीन इंतहाई कसमपुरसी की हालत में कभी डिप्टी कमिश्नर के पास जाते हैं तो कभी डीपीओ के पास जाते हैं और चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि भी हमारे मोहल्ले में जिन्नात हमलावर हैं। नाजरीन, जिन्नात एक ऐसी मखलूक जो पोशीदा है, जो नज़र नहीं आता, इसीलिए इस पर कोई यकीन भी नहीं करता कि इस तरह की भी मतलब चीज़ें हो सकती हैं, इस तरह के भी हमले हो सकते हैं। लेकिन इलाका मकीन इन हमलों से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आ गए थे, बहुत ही ज़्यादा तंग हो चुके थे और ऐसी मतलब हरकतें वहाँ पर रूनुमा होती हैं कि इंसान दंग रह जाता है और सोच में पड़ जाता है कि ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। जैसे एक घर के पर्दे को, कमरे के पर्दे को आग लग जाती है तो उसको बुझाने में लोग लग जाते हैं तो दूसरे पर्दे को आग लग जाती है उसी टाइम। और इसी तरह अगर एक जगह एक घर को आग लग जाती है तो उस घर को बुझाने के लिए लोग लग जाते हैं तो उसी टाइम दूसरे साइड में जो घर है उसको आग लग जाती है, उसको बुझाने के लिए लग जाती है तो तीसरे घर में आग लग जाती है। इसी तरह इसने दर्जनों घर इसी तरह नजर आतिश किए हैं और इसके अलावा बहुत सारे और मसाइल। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि क्या करें। नाजरीन, आखिरकार इलाके के ज़िला केच के तमाम जितने भी उलमाए कराम हैं वो मुश्तरका तौर पर आज पहुंच गए मलिकी बाग। नाजरीन, उलमाए कराम की सरबराही इलाके के मुफ्ती शाहमीर अजीज़ बिजंजो वो उनकी सरबराही कर रहे थे और साथ में मुफ्ती अब्दुल बाकी साहब और साथ में मुफ्ती इमरान साहब, मुफ्ती मुराजान साहब और मुफ्ती ज़ुहैर साहब, ये बड़े बड़े चीदा उलमाए कराम मौजूद थे और तकरीबन 100 के करीब उलमाए कराम उस मकाम पर पहुंचे जहां पर उन्होंने ज़िक्र अस्कार किए, मसाजिद में आज़ानें दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मस्जिद में आज़ान दी और वहाँ पर नमाज पढ़ी और वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ज़िक्र अस्कार किए। इसके बाद उन लोगों ने वहाँ के लोगों से सारी सूरत हाल मालूम की कि क्या सूरत हाल है, किस तरह हुआ। तो लोगों ने अपनी बातें बताई कि ये जिन्नात किस तरह हमला आवर हुए और किस तरह उन लोगों ने उन्हें नुकसान पहुँचाया, जिन्नात ने उन्हें नुकसान किस तरह पहुँचाया। उलमाए कराम ने सबकी बातें सुनी। इसके बाद उलमाए कराम का कहना है कि इस बस्ती में 100 से यानी 100% से ऊपर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है और जिन्नात इस बस्ती में हमला आवर हैं। बकौल उलमाए कराम के कि ये किसी इंसानी हाथ नहीं है, ये जिन्नात हैं और इन जिन्नात को यहाँ से जाने के लिए तो उलमाए कराम ने खुद अपनी जेब से चंदा किया, तकरीबन कोई 20-25 हज़ार रुपये चंदा किए और बाद में उन लोगों से भी कहा कि आप लोग भी चंदा करें और एक तगड़ा मतलब कोई बैल ले लें और उसकी कुर्बानी करें और ये गोश्त खुद ना खाएं बल्कि दूसरों को खिलाएं। जितने भी लोग हैं बाकी जो बस्ती के बाहर हैं उन लोगों को ये गोश्त खिलाएं और अल्लाह से दुआ करें और कि ये जिन्नात वहाँ से निकले। और उलमाए कराम ने वहाँ पर जिन्नात से भी मतलब वो गुजारिश की है कि इन लोगों के जान छोड़ दें, इन लोगों को पीछा छोड़ दें और यहाँ से चले जाएं। तो नाजरीन, उलमाए कराम बता रहे हैं कि कभी उम्मीद है कि इस अमल के बाद इस इलाके से जिन्नात निकल जाएंगे। अगर ना निकले तो हमारा अगला हदफ, हमारा अगला कदम ये होगा कि हम जिन्नात के साथ बराह रास्त आएंगे, आमने सामने होंगे उलमाए कराम जिन्नात के। अभी फ़िलहाल उन्होंने इनिशियली इतना किया है कि सदका खैरात करें और सदका खैरात के बाद ये जिन्नात यहाँ से चले जाएंगे। अगर नहीं गए तो हमारा अगला हदफ, हमारा अगला कदम ये होगा कि हम बराह रास्त जिन्नात का सामना करेंगे। नाजरीन, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।